हम संसदीय जीवन में अपने जनप्रतिनिधि के रूप में नमो ऐप का और टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके बारे में उन्होंने बड़े जोर दे के कहा हम सबको नमो ऐप पर आकर जनता से जुड़ना चाहिए। और ये काम बखूबी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। 2014 के बाद से लगातार उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, और फिर उसके बाद जब मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये जो संकल्पना है, इस संकल्पना के साथ ही नमो ऐप की शुरुआत हुई थी। इसीलिए हम जब नमो ऐप अभियान कहते हैं तो हम उसकी शुरुआत करते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत। और एक जनप्रतिनिधि का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जनता से कनेक्ट होने की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इकाई है, वो है निगम पार्षद। निगम पार्षद का डायरेक्ट संबंध जनता के साथ होता है, लोगों के साथ होता है, आरडब्ल्यूए के साथ होता है। कोई भी समस्या है आज, जब वो ये नहीं देखते कि समस्या निगम पार्षद के कार्य क्षेत्र में आती है नहीं आती है, लेकिन वो अपनी जो समस्या है वो सबसे पहले वो निगम पार्षद के साथ शेयर करता है, क्योंकि निगम पार्षद जनता से डे टू डे रूबरू होता है और बातचीत करते रहते हैं। तो उनको लगता है कि हमारी ये समस्या का समाधान इनके पास है। ऐसे में नमो ऐप प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग अच्छी तरह से करें, अपने कामों को जन संवाद का माध्यम बनाकर जन कल्याण तक पहुंचे, ये है नमो ऐप अभियान। और इसको इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री जी ने भी नमो ऐप पर और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल करते हैं, आपको ये भी पता होगा, ये सुनकर आपको खुशी भी होगी कि दुनिया के 200 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी के फॉलोअर्स से कम है। यानी 200 देश हैं जिनकी आबादी प्रधानमंत्री जी के 7 करोड़ फॉलोअर है लगभग, उनसे कम है। और उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियों को नीचे तक पहुंचाने के लिए किया है। आपको पता है कि हम पिछले आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर गए हैं और आजादी के 68 साल हो गए, यानी 68 ईयर हो गए जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी। अगर हम 6 साल का अटल जी का पीरियड निकाल दें उसमें, तो 62 साल लगभग कांग्रेस ने शासन किया, उसमें 2-2.5 साल जनता पार्टी की सरकार थी। अगर हम वो भी निकाल दें तो 60 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया, और उसी 60 वर्ष शासन करने वाली कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी। उन्होंने ये कहा था मंच पर, रैली में कहा था कि हम आपके पास 100 रुपया भेजते हैं और आप तक आते आते वो 15 रुपया रह जाता है, यानी 85 रुपया, 85% पैसा बिचौलियों और करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। तो कोई भी सरकारी योजना का सही से क्रियान्वयन, उसको धरातल पर लेना, उसका वास्तव में जो लोग लाभ लेने के अधिकारी हैं उन तक वो योजना पहुंचना, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले अगर कोई देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं विश्व के पहले प्रधानमंत्री बने हैं तो वो श्री नरेंद्र मोदी। अनेक योजनाएं, चाहे वो डीबीटी हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरुआत में लगती थी तो छोटी योजना है जिसमें अकाउंट भी खोले जाते हैं, लेकिन वो इस योजना का कितना परिणामकारी, कितना चेंज आया उससे कि लाखों करोड़ रुपए, हजारों लाखों करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, किसी को पेंशन देनी है, उज्ज्वला योजना में सब्सिडी देनी है, किसान सम्मान निधि को सम्मान निधि देनी है, तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचेगा, कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा। और ऐसा संभव हो पाया जब उन्होंने अकाउंट खोले और उनको आधार कार्ड से लिंक किया। आज आप देखिए जो राशन की योजना है उसमें कितना भ्रष्टाचार होता था, कितने लोगों के राशन कार्ड बने होते थे, कितनी राशन की दुकान पर उनको राशन आता था, वो डायरेक्ट जो होलसेलर
होते हैं, जो और खरीदार होते हैं, उनके दुकानों में चला जाता है। लेकिन ई-पॉस सिस्टम करके जो आधार कार्ड से लिंक करके जो राशन कार्ड धारी है, जो जरूरतमंद है, जो लेने गया, उसका रजिस्टर्ड होगा। यानी उन्होंने उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा करके भ्रष्टाचार को समाप्त किया। ऐसे ही जब हम नमो ऐप की बात करते हैं, तो नमो ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रधानमंत्री जी के साथ हम वन वे कम्युनिकेशन में नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। यानी इसके 3 प्रमुख काम आप समझ लीजिए, जो हमारी राजनीति में, आपकी राजनीति के लिए, आपकी समाज के काम करने में बहुत ही सहायक है। पहला काम है जो अभी शैलेश जी ने बताया कि हम ग्राउंड की एक्टिविटी करते हैं, उसमें माई नेटवर्क हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब ओरिजिनली माई नेटवर्क पर पोस्ट करें और बाद में कहीं पर भी शेयर करें। व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी करें, तो वो आपकी एक्टिविटी डायरेक्ट जो आप करते, चाहे पौधारोपण करें, इलाके का निरीक्षण करें, पानी बरस गया तो आप कहीं सीवर, कहीं पानी नाली की सफाई करवा रहे हैं, कहीं आप सफाई अभियान कर रहे हैं, कहीं पर आप कोई कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं स्कूल में जा रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, आज हम लोग साउथ दिल्ली कॉर्पोरेशन ने दिल्ली का पहला ऐसा पार्क का उद्घाटन किया है जो जल शक्ति पार्क है। यानी वाटर कंजर्वेशन भी होगा, पार्क भी है, वाटर बॉडी भी है, और वहां पर एसटीपी प्लांट भी लगा है, जो ड्रेनेज और सीवरेज पानी आएगा उसको भी पार्क में इस्तेमाल कर सकता है। दिल्ली का ऐसा पहला अनूठा पार्क है जहां पर ये सारी सुविधाएं हैं, यानी जल शक्ति पार्क। तो इस बात को अगर हमें, ये इतना अच्छा एफर्ट है, ये हमारी जो जानकारी है, क्या हम नहीं चाहते कोई अच्छी जानकारी वो सीधे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे? चाहते हैं ना? चाहते। तो ग्राउंड की एक्टिविटी को हम लोग माई नेटवर्क पर आकर उसको डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी तक संवाद कर सकते हैं, अपनी जानकारी दे सकते हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। तो पहला काम हुआ, हमारी ग्राउंड की एक्टिविटी सीधे वो लोगों, उन लोगों के पास जाएगी वास्तव में हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। कहते हैं जंगल में नाचा मोर किसने देखा। और ये फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, ठीक है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इनपे कितनी सिक्योरिटी है, ये एक इसका पक्ष है जिसके बारे में आपको शैलेश जी ने बताया। इसलिए हमें नमो ऐप हमारा ऐप है, हमें हमारा इकोसिस्टम है। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा पक्ष है कि हम प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में हमें उसमें जानकारी मिलती है, डे टू डे इंफॉर्मेशन मिलती है, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, वैलिड इंफॉर्मेशन मिलती है, जन उपयोगी इंफॉर्मेशन मिलती है, और बहुत ही संक्षेप में मिलती है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊंगा, अगर आप इसमें ग्राफिक्स में जाएंगे तो इसमें ग्राफिक्स में आपको पता लगेगा, ग्राफिक्स है, पूरा पता लगेगा। एक ग्राफ है इसमें कि अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन इन एलपीजी कवरेज अक्रॉस द कंट्री, यानी एलपीजी के यूजेस में पहले और अब में कितना अंतर है, इसकी सही जानकारी इस ग्राफ पे है कि 2014 से पहले तक 55% लोग एलपीजी इस्तेमाल करते थे और आज 98.8% लोग एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यू टू मोदी गवर्नमेंट। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ्स है, इससे आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में क्या ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, क्या क्रांतिकारी परिवर्तन मोदी सरकार ने किया है। तो हम इसको अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोगों को बताने के लिए, अपने कन्वर्सेशन में, अपने भाषण में, अपने संवाद में लोगों को बताने के लिए, तो पहला हमारा काम कि हम अपनी एक्टिविटी को ऊपर तक, और ऊपर के जितने काम है जो मोदी जी कर रहे हैं, इतनी अथक प्रयासों से उन्होंने जो जो काम 7 वर्षों में किया, उसकी सब जानकारी इसमें है कि कितने लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन दिया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट खोले, कितने लोगों को वैक्सीनेशन फ्री कराया गया, कितने लोगों को
प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में लाभ मिला, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिला, कितनी जगह आईआईटी खोले गए, आईआईएम खोले गए, हॉस्पिटल खोले गए, कितनी जगह फ्लाईओवर बने, ब्रिज बने, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये सब जितने आयाम हैं वो सारे फीचर्स आपको जानकारी में मिलेंगे, क्योंकि हमें जनता के बीच रहना है और अपने परसेप्शन को मजबूत बनाना है। यानी अपने इकोसिस्टम को हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी मजबूत बनाएंगे और अपने कन्वर्सेशन में भी उन बातों को लाएंगे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें लगता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। आप अगर फेसबुक पर पोस्ट डालते तो जरूरी नहीं आपको सब पॉजिटिव कमेंट मिले, जरूरी है क्या? कुछ लोग तो गालियां देने वाले फिक्स है, वो गालियां देंगे आप कितना भी काम करो, लेकिन उनकी परवाह नहीं करनी, वो काम नहीं करना है, वो काम करना है फेसबुक पर वगैरह। लेकिन नमो ऐप हमारा इकोसिस्टम है, यानी वहां पर हमारी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है और हम जो काम करते हैं वो जनता के बीच जाएगा जब हम नमो ऐप से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। आप देखिए, कोई एक विश्व के अंदर शायद ही कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, जिसने जनता के साथ संवाद करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है, जहां पर आप राइट टू पीएम भी कर सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। आपको लगता है तकलीफ है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ भी आप बता सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री जी के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन में आ जाएंगे जिस दिन आप नमो ऐप डाउनलोड कर लेंगे या ज्यादातर लोगों को करवा देंगे। तो आप बताइए, एक इन्होंने बहुत अच्छा फीचर बताया, न्यू इंडिया कनेक्ट। उस न्यू इंडिया कनेक्ट के अंदर हम अपने वार्ड लेवल पे RWA का ग्रुप बना सकते हैं, अपने वार्ड लेवल पे जितने एसोसिएशन है उनका ग्रुप बना सकते हैं, यूथ का ग्रुप बना सकते हैं। तो इस अभियान को हमें, जब ये अभियान दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं 11 जुलाई से ये प्रारंभ हुआ था। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती कि जब मैं 6 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था तो इस बारे में चर्चा हुई थी, और इस अभियान को दिल्ली का अपना अभियान बनाना है, इसका संकल्प लेके हम लोगों को जाना है। आज जो हमारे ये निगम पार्षद बैठे हैं, कल फिर चुनाव में जाने वाले हैं, और चुनाव में जाने से पहले हम ज्यादा लोगों तक अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए इस साधन का इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए और आना जरूरी है। क्योंकि हम अपनी बातों को अगर जनता तक नहीं पहुंचा पाए, आज हमारे पास कारपोरेशन की भी उपलब्धियां हैं और दिल्ली में मोदी सरकार की भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उनकी भी जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। और एक एक निगम पार्षद हमारे बैठे हैं यहाँ, बहुत बड़ी शक्ति है। कोई 1.5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, कोई 1.25 लाख। मेरे ख्याल से 1 लाख से तो कम कोई नहीं होगा, 1 लाख से कम कोई नहीं होगा जो प्रतिनिधित्व नहीं करता हो। और हम जनता के वो प्रतिनिधि हैं जिनसे हमारा कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है कि हम ये जो हमारे कारपोरेटर भाई बहन है, निगम पार्षद भाई बहन है, ये सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के नमो ऐप पर आए और जनता के साथ कम्युनिकेट करें, क्योंकि हम भी उस जन संवाद के हथियार को, नमो ऐप के अभियान को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके लिए हम करके दिखाएंगे। और हमने 11 जुलाई को कहा था कि हम 10 लाख लोगों को जोड़ेंगे। आप ये बताइए कि अगर हमारे 182 है, 182 से ज्यादा कारपोरेटर है, अगर यहां हम लोग बैठे हैं, अगर ये संकल्प ले ले, तो आप बताइए कि हम इन 5-7 दिनों के अंदर 1000 लोगों को जोड़ सकते हैं क्या? छोटा लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है? 1000 तो जोड़ ही सकते हैं, 1000 लोगों को हम जोड़ सकते हैं। हमने कई जगह अभी कैनोपी भी लगाई है। आप अगर अपने इलाके के अंदर कैनोपी लगाकर लोगों को जोड़ने का अभियान चलाएंगे और साथ में मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताएंगे, तो हम में से कई ऐसे लोग हैं जो 5000, 10,000 भी लोग जोड़ सकते हैं।
और मैंने 1000 का टारगेट आपको बिल्कुल ऐसा दिया कि आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। निगम के काम भी हैं, बहुत काम है, लेकिन उन सब कामों को से ज्यादा प्रायोरिटी आपको इसको देनी है। अब आप बताइए, अगर 180 लोगों ने 1000 जोड़े तो कितने हुए? 1,80,000 हो गए ना। तो आप बताइए, ये टारगेट कम है, कर लेंगे? आप लोग कर लेंगे? मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। हमने एक बात कही है कि जो भी कार्यकर्ता 1100 लोगों को जोड़ेगा उनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलवाएंगे, और जो 5100 लोगों को जोड़ेगा उनको हम प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो सेशन करेंगे। और कुछ कार्यकर्ता इसमें लग गए हैं, कुछ निगम पार्षद बहुत तेजी से लगे हैं। अभी शैलेश जी ने जिनका नाम बताया, सुमन डागर जी ने बहुत अच्छा काम कर रही है। रेखा सिन्हा जी, एक बार खड़े हो जाइए। रेखा सिन्हा जी बहुत अच्छा काम कर रही है। नीतिका शर्मा जी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, आप ताली बजाइए इनके लिए। चित्रा अग्रवाल जी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कमलेश शुक्ला जी हैं, खड़े रहिए आप लोग। कमलेश शुक्ला जी हैं, गोविंद अग्रवाल जी हैं, नीरज गुप्ता जी हैं। आप इनके लिए तालियां बजाइए। और सब लोगों, सब पार्षद हमारे 1000 से कम कोई नहीं जुड़ेगा। हमारे सभी पार्षद 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ वाले है ना। तो इसमें कोई दोहराई नहीं। मैंने 1000 बहुत छोटा आंकड़ा बताया। इसमें से ये जितने 1000 वाले लोग हैं, कुछ अगर 5100 जोड़ेंगे तो उनको प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर भी मिलेगा और एक फोटो सेशन होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो आप लोग ऐसा करेंगे ना? तो एक बार नारा अपने लिए जिंदाबाद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नमो ऐप जिंदाबाद, हमारा अभियान नमो ऐप, हमारा ऐप नमो ऐप, हमारा ऐप नमो ऐप, हमारा ऐप नमो ऐप, हमारा ऐप नमो ऐप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहूंगा, बाद में हम दूसरे विषय पे आएंगे। अभी हम लोग जो डे टू डे वर्किंग में बारिश हो रही है उसमें जाते ही हैं इलाके में। अभी क्या है कि कुछ हमारे एक पार्षद है भगत सिंह टोकस, उन्होंने एक अभियान लिया अपने गांव का नाम जो मुगल कालीन है उसको बदलने का। और मैं यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये अपने गुलामी काल की जो कलंक है उनके खिलाफ अपने गौरव, अपने स्वाभिमान के लिए एक अभियान लिया है। मैं भगत सिंह टोकस जी के इस अभियान के लिए बधाई देता हूं उनको कि उन्होंने अभियान लिया। आप लोग भी ले सकते हैं। अगर कहीं ऐसा लगता है कि कोई ऐसा नाम है जिसके लिए वहां के वार्ड के लोग, वहां की जनता अगर तैयार है तो आप करिए। भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। बहुत सारे नाम है, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। तो आप उस काम में लगिए। और आप लास्ट में मैं ये कहूंगा कि जो हमारा फोन है उसको आप ले लीजिए हाथ में, और एक बार फोन वाला पेज करके हम नारा लगाएंगे, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और कहेंगे हमारा अभियान नमो ऐप अभियान, हमारा ऐप नमो ऐप। तो आप एक बार सब लोग बैठ के ही कर सकते हैं। सब लोग अपना फोन खोल लें और नमो ऐप पेज पर आ जाए। मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ, हमारा अभियान, हमारा अभियान, हमारा अभियान, हमारा ऐप, हमारा ऐप, हमारा ऐप, हमारा ऐप, नमो ऐप अभियान, हमारा नमो ऐप।